Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics. Topic जो आज का है that is merits of diagrammatic and graphic presentation. तो notable merits of diagrammatic and graphic presentation are as under. पहला जो इसका जो है मेरिट जो है, जो हम डायग्राम बनाते हैं और ग्राफ जो बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसकी जो मेरिट्स हैं उस पर हम आज बात करेंगे। पहला मेरिट जो है दैट इज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। पहला मेरिट जो इसका है, जो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ या डायग्राम, उसकी जो दैट इज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन। इवन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, अगर बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो, इज मेड सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, उसको सिंपल बनाया जा सकता है और ऐसा बनाया जा सकता है जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो समझ में आ जाए, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। ग्राफ्स की मदद से या डायग्राम की मदद से हम उसको बहुत सिंपल बना सकते हैं, अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स हो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। One can understand the features of data merely by having a look at the picture। और एक जो है वो सिर्फ ये इसकी फीचर समझ सकता है जो ही वो सिर्फ एक लुक, एक नज़र डालेगा पिक्चर पे। जब एक पिक्चर पे नज़र डालेगा तो उसकी समझ में बात आ जाएगी, इसके फीचर्स क्या हैं, ये पिक्चर हमें क्या बताती है। दूसरा जो मेरिट है इसका, हम मेरिट पढ़ रहे हैं डायग्राम जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या ग्राफ, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके मेरिट हम पढ़ रहे हैं आज। दूसरा है इसका लास्टिंग इम्पैक्ट। जो डायग्रामेटिक या ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इट लीव्स ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स माइंड। तो जो रीडर है, ये उसके जहन में हमेशा रह जाती है इंफॉर्मेशन, और ये इजिली आदमी भूल नहीं जाता है। माइंड इंफॉर्मेशन इज नॉट इजिली फॉरगेटन, आराम से इजिली ये आदमी भूल नहीं जाता। जो ये डायग्राम देखता है या ग्राफ देखता है, वही रीडर, तो आराम से ये भूल नहीं जा सकता, आसानी से ये भूल नहीं जा सकता, बल्कि हमेशा के लिए इसके जहन में इसका ये पिक्चर या ग्राफ जो होता है इसके जहन में रहता है। तीसरा इसका जो फायदा है, दैट इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। One needs no training or specialized knowledge in reading diagrams and graphs। ग्राफ के लिए या डायग्राम के लिए इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। These are easily understood even by layman। एक लेमैन भी इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। ये तीसरा फायदा था इसका ना। चौथा फायदा जो इसका है, दैट इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन। तो डायग्राम जो हैं और ग्राफ जो हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इफेक्टिव होते हैं मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन डाटा। इट इज राइटली सेड दैट ए पिक्चर इज वर्थ ऑफ 1,000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर जो है, तो कहा गया है कि अगर एक पिक्चर को हम देखेंगे तो इसकी इतनी कीमत है, इसकी इतनी ताकत है, जो उस 1000 वर्ड्स में, वो 1000 वर्ड्स के बाद भी हम कोई चीज नहीं समझा सकते, पेश नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो एक पिक्चर बता सकती है। ये था चौथा फायदा इसका। और पांचवा फायदा जो इसका है, मेरिट जो है, दैट इज ए क्विक कंपैरेटिव ग्लैंस। डायग्राम्स या ग्राफ्स, दे फैसिलिटेट ए कंपैरेटिव glance at the data, thus data on investment in private and public sectors when presented in the form of say diagrams। जब हम डाटा पेश करते हैं इन्वेस्टमेंट का, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, when we present in the form से बहुत डायग्राम्स के जरिए कैन बी इजिली कंपेयर्ड, उसको आराम से हम कंपेयर कर सकते हैं, मवाजना कर सकते हैं। वन कैन इजिली नोट द ब्रॉड डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इजिली आदमी ये डिफरेंसेस जो इन ब्रॉड डिफरेंसेस जो इन बीच दो के बीच में है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है। छठा इसका जो मेरिट है, दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग। Besides being informative, diagrammatic or graphic presentation,
ये इंफॉर्मेटिव भी है, इसके अलावा इट इज एंटरटेनिंग मीन्स ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन। इससे आदमी एंटरटेन भी करता है जब इस डाटा को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। द बिगिनर्स आर जस्ट फैसिनेटेड टू ड्रॉ पिक्चर्स। जो बिगिनर्स हैं वो फैसिनेट हो जाते हैं, मीन्स दिलकश होते हैं। इट इज अट्रैक्टिव वन टू ड्रॉ पिक्चर। जब वो पिक्चर ड्रॉ करते हैं, इट इज अट्रैक्टिव वन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। जब वो डायग्राम्स की शक्ल में या ग्राफ्स की शक्ल में पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो इट इज अट्रैक्टिव वन। फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टिव। इट इज पॉइंट नंबर 7 जो मिथ हम पढ़ रहे हैं जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम या ग्राफ, उसके मिथ हम पढ़ रहे हैं। 7वां पॉइंट है लोकेशन ऑफ एवरेजेस। जो यूजिंग ग्राफ टेक्निक we can easily locate the values of certain averages। हम locate कर सकते हैं the values of certain averages such as mode and median। median को भी हम समझ सकते हैं और mode को भी इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को हम देख सकते हैं, जैसे ग्राफ प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ कोरिलेशन। ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा corresponding to different variables help us identify correlation between the variables. So for example, if time series data on income and expenditure are plotted, अगर हम टाइम सीरीज डाटा को जो इनकम पे हो और एक्सपेंडिचर पे हो उसको प्लॉट किया जाता है ऑन द सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ पे, वन इज वेरी लाइकली टू ऑब्जर्व, तो एक आदमी ऑब्जर्व कर सकता है ए वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ए हाई डिग्री जो है पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स मींस एक्सपेंडिचर एंड इनकम। हायर लेवल ऑफ इनकम इज वेरी लाइकली टू बी एसोसिएटेड। हायर लेवल ऑफ इनकम जो है इट इज वेरी लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा। नाउ These were the merits of जब हम प्रेजेंट करते हैं या ड्रॉ करते हैं डायग्राम या ग्राफ, तो these were the merits. Now it has some limitations also. Diagrammatic या ग्राफ प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं it has some limitation means some demerits also. अब उस पे बात करेंगे, लिमिटेशन पे हम बात या डिमेरिट्स पे हम बात करेंगे। Some of the limitations of diagrammatic and graphic presentation of statistical data are as follows। कुछ इसके लिमिटेशन है, उस पर बात करेंगे। पहला जो लिमिटेशन है इसकी, that is limited use। only a limited set of data can be presented। एक मखसूस एक लिमिटेड सेट ऑफ डाटा प्रेजेंट किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, डायग्राम्स। डायग्राम की सूरत में एक लिमिटेड डाटा हम प्रेजेंट कर सकते हैं। In fact, diagrams and graphs are generally used only when comparisons are involved। तो जनरली हम डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं या ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं जब कंपैरिजन करना होगा। जब कंपैरिजन मींस मवाजना करना होगा, दे आर इन्वॉल्वड, और व्हेन टाइम सीरीज डाटा और टू बी प्लॉटेड, या टाइम सीरीज डाटा जब प्लॉट किया जाना हो या प्रेजेंट किया जाना हो। तो दूसरा जो इसकी जो लिमिटेशन है, डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है, दैट इज मिसयूज। डायग्राम्स मे बी मिसयूज्ड फॉर फॉल्स प्रोजेक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स। डायग्राम जो है इसका मिसयूज हो सकता है जब फॉल्स प्रोजेक्शन करते हैं स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स की, स्पेशली इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। जब एडवर्टीजमेंट्स का मामला हो वहां इसका मिसयूज हो सकता है। तीसरा जो है इसका इसके लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज कहेंगे आप या डिमेरिट्स कहेंगे, दैट इज ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स। इट इज मे नॉट बी ऑलवेज इजी टू अराइव एट फाइनल कंक्लूजन। हम फाइनल कंक्लूजन पे आराम से नहीं पहुंच सकते। आफ्टर सीइंग द डायग्राम, जब हम डायग्राम देखते हैं तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, फाइनल कंक्लूजन पे। Multiple information is in the form of diagrams or graphs may offer only preliminary conclusions। जो multiple information होती है डायग्राम्स में या ग्राफ्स में,
ये ऑफर करती है ओनली प्रिलिमिनरी कंक्लूजन। वो हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, बल्कि हम प्रिलिमिनरी कंक्लूजन पर ही पहुंच, ये भी इसका एक डिमेरिट है। तो यही था आज हमारा टॉपिक। आज हमने किया मेरिट्स ऑफ डायग्राम एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन, और इसके डिमेरिट जो है, इसकी लिमिटेशन है, उस पर बात की। आज इतना ही है। थैंक यू।